नमस्कार, आदाब। आप देख रहे थे कोलकाता न्यूज़। मैं अभी मौजूद हूँ ज़करिया स्ट्रीट में और मेरे सामने एक जाने माने हस्ती जो काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम, अपना एक रुतबा और अदबो एहतराम से इनका नाम लिया जाता है और काफ़ी बड़े बड़े हस्तियों के संग इनका पिक्चर है। जाने माने पिक्चर सरफरोश में और खुदा गवाह पिक्चर में अली खान सर ने काम किया है। और ये कलकत्ते सरजमी की सबसे खुशनसीबी बात है कि इन जैसी ऊंची हस्ती आज यहाँ पर मौजूद है और मैं खुशनसीब यूँ हूँ कि मैं इनके साथ आज इनके सामने में खड़ा हूँ। अल्लाह ताला मुझे ये इज़्ज़त अफजाई के लिए मैं तमाम आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। तो अली सर, कलकत्ते शहर में आकर आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे इन सबों भाइयों के लिए जो आपने इनके लिए? बहुत इन सब का शुक्रिया। कलकत्ता जब आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने घर में आ गया हूँ। सारे लोग हमारे यहाँ पे हैं, जैसा कि अफसर भाई अभी हम लोग सब यही सारी बातें कर रहे थे। आज जो खास मैं आया हूँ, हमारे दोस्त हैं खुर्शीद भाई, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे वतन के भी हैं, यहाँ बिजनेस करते हैं कोलकाता में। उनकी बच्ची की कल शादी थी, निकाह था, कल रिसेप्शन है। तो मैं आप सबको भी दावत देता हूँ कि आप लोग भी आइए। फैसल है यहाँ पे है, उनका बच्चा उसके। तो अभी कल रिसेप्शन में आया था, तो यहाँ आने के बाद अफसर भाई से मुलाकात हुई, हम दोनों मिले और बहुत सारी बातें हुई। चूँकि एक्चुअली लॉकडाउन 2 साल से जो चल रहा है, जो माहौल ख़राब था, तो हमारी तो सेकंड लाइफ है, वरना आज तो हम होते भी नहीं। अल्लाह की मसलहत थी कि हमारी वाइफ का इंतकाल हो गया लॉकडाउन में ही। वो 15 दिन में उनकी डेथ हुई और मैं 1.5 महीना फ़ाइट किया कोविड से। और बड़े बड़े जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, बच्चन साहब से लेके सारे लोग वरिड थे, सबके मैसेजेस आते थे और सबका जो कोऑपरेशन होता था, रज़ा भाई हमारे ख़ास, तो सब ने दुआएं की। पता नहीं अल्लाह ने किसकी दुआएं सुन ली, वरना ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो गया था कि डॉक्टर ने तो मुझसे कहा था कि इनके पास सिर्फ 2 दिन टाइम है। और ये 2 दिन संभल गए। मेरे बेटे को बुला के, फैयाज़ को, जो अभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, तो खैर अल्लाह ने बचा ली। ये एक मौका मिला कि फिर से हम कलकत्ता आए और ऐसा लगा कि बड़े ज़माने के बाद अपने घर में लौटा हूँ। सर, सबसे पहली बात, आपका जो दुआ की मसलिया की बात आती है तो सर आपको इतने लोग आप दिल में बसते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पूरा हिंदुस्तान ने, पूरा दुनिया आपके लिए उस दुआ को करता होगा। और सबसे पहली बात, इज्जत की जो बात आती है सर, मेरा ख्याल है कि फिल्म इंडस्ट्री ने, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आपकी जो काबिलियत है वो शायद कम लोग एक्टर के अंदर में देखने को मिलता है। और मैं तमाम मगरबी बंगाल के लोगों को खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे ऊँची हस्ती आज यहाँ पर मौजूद है। और अपने छोटे छोटे बच्चों को जो संग में आपके भाई हैं, उनके लिए 2 अल्फाज क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बस यही है कि खुश रहें, ज़िंदगी का भरोसा नहीं कब कल क्या हो। खुश रहें और सब लोग आपस में मिलजुल के रहें। और मैंने मौत को बहुत करीब से देखा, तो जो मौका मिला, जैसा कि अफसर भाई अपने गांव से लेके यहाँ तक जो इन्होंने लॉकडाउन में काम किया और लोगों के लिए करते हैं, तो नेक काम करते रहिए, नेक काम आपके सामने आएंगे। आप जिस मज़हब के हैं उस मज़हब को फॉलो कीजिए। जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, 5 वक्ती नमाजी हूँ और उम्रा किया था। अभी हमने वाइफ को साथ ले गए थे 2019 में, रमज़ान के महीने में। एक रोज़े नहीं छूटते हैं। तो आप जिस मज़हब में हैं उस मज़हब की पाबंदी कीजिए, ख्याल कीजिए। और फिल्में, ये ज़रूरी नहीं कि आप फिल्मों में हैं तो आप बादशाह हैं, ऐसा नहीं। आपको हिसाब देना अपना, मरने के बाद हर इंसान को कब्र के अंदर हिसाब देना। और आपके जो अमाल हैं वही काम आएंगे। यहाँ तो सब रह जाएगा, आपके अमाल ही बस लोग मिट्टी दे के रुखसत हुए और सवाल जवाब आपको ही देना। जैसे कि हम कल शूटिंग पंजाब में कर रहे थे, शमशान घाट में, तो वहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लिखा था कि यहाँ तक आपको लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, अब अपना हिसाब मैं दूंगा यहाँ। तो नेक काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। और ये एक बवा थी, एक अल्लाह का जवाल था जो पूरे दुनिया में आया था लोगों को संभालने के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी भी लोग संभल जाएं। ऐसा नहीं कि मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मैं तुर्रम खान हूँ। मैं किसी भी आप पेशे में हो, आप नेक काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। अगर आप के अंदर, जैसा कि अफसर भाई करते हैं कि भाई अगर 50 लड़कियों की शादी है तो कम से कम 10 लड़कियों की शादी करवाते हैं। तो अगर आपकी भी इतनी सलाहियत नहीं है तो कम से कम एक लड़के की शादी में मदद तो कीजिए।
इंशाल्लाह आपके रास्ते अल्लाह खोलेगा। सर आखिरी चंद सवालात, एक सवाल में बात खत्म करूंगा फिर मैं इनसे बात करूंगा। सर सबसे पहली बात, आप जैसी ऊंची हस्ती आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में है और कहीं ना कहीं ये बात हम लोग फ़ख्र से कहते हैं कि आज हम लोग के माशरे के, हम लोग के कौम के एक जाने माने आप अली खान साहब वहाँ पे बॉलीवुड में है। और ये हम लोगों को जब बहुत फ़ख्र महसूस हो कि काफ़ी बड़े बड़े ओहदेदार जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपके लिए फ़िक्रमंद थे उस वक्त, जिस वक्त आपको दुआ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और कलकत्ते, मेरा ख्याल है कि कलकत्ते नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए फ़िक्र करते हुए मक्का मदीना में भी दुआएं हो रही थी। देखिए मैं कहीं रहा हूँ कि मक्के मदीने में दुआएं हो रही थी, अजमेर शरीफ में हो रही थी, दिल्ली में हो रही थी। और हर लोग, चूँकि मेरी यही कोशिश है कि रिश्ते जोड़ते चलो। जैसे शायर ने कहा ना कि मेरी खामोशी को इतना कमज़ोर मत समझो, मैं सारे फैसले अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। तो मैं अपना सारा फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया था और मुझे यकीन था कि बहुत सारी लोगों की दुआएं हैं, मैं कोविड की जंग जीत के आऊँगा। माशाल्लाह। और अल्लाह ने वो दिन दिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि मैं आपको बता दूं कि ये कोविड कोरोना काल ने हम लोगों को इंसानियत सिखा दिया कि हम लोग भूल गए थे कि इंसान एक दूसरे की मदद करने के लिए भी होते हैं। तो आज अली खान सर के सामने मैं खड़ा हूं और उनके संग में सरफराज यहाँ पर भाई भी हैं, अफसर भाई भी हैं और शाहरुख भाई भी हैं और तमाम मेरे जितने भी हम उम्र भाई और हमसे जो बड़े हैं उनके लिए भी मैं आप सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैंने ऊंची हस्ती से मैं बात कर रहा हूँ। शायद आने वाले मुस्तकबिल में कभी मैं ना कर पाऊँ। तो सर आपके लिए एक चंद दिल से एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तब तक आपको हयात में रखे और तब तक रखी कि आने वाला नस्ल आपसे कुछ ना कुछ सीखता रहे। सर क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नहीं हम जी हाँ, हाँ नहीं, हम तो बस यही मेरा मैसेज है कि सबसे बड़ी बात ये कि जो भी गार्जियन है यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं और अच्छी तालीम दें, बच्चे भटके नहीं, इसका ख्याल रखें। और जिस मुल्क में हम हैं उसकी हिफाजत करें, चाहे तकलीफ़ें कितनी भी हो, मुल्क के साथ वफादारी करें। माशाल्लाह। तो भाई से मैं बात करूंगा कि सबसे पहली बात, मैं आपका और शाहरुख भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अली खान सर के सामने खड़ा हूं कि शायद आने वाले मेरे मुस्तकबिल में मेरे घर में कोई नहीं इनसे मिल पाया और शायद मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि बहुत चंद वक्त है। तो क्या कहना चाहेंगे इन सर के बारे में आप? आपकी नहीं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हुए हैं मैं सबकी बात करता हूँ कि सबके लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। जो सुपरस्टार हमारे बॉम्बे के इतने बड़े सुपरस्टार हमेशा जो हम लोग टीवी में देखते हुए आए हैं, इसको जाने दो। अबे हॉर्न का हमारा। तो आप देख सकते हैं मेरे संग में अली खान सर खड़े हैं। तो क्या कह रहे थे भाईजान आप? ठीक है, तो हम लोग सब को ये सोचना चाहिए कि हम लोग ने हमेशा अली भाई को टीवी में देखा है और टीवी में देख के इतना खुश होते हैं और आज तो अल्लाह पाक का करम है कि हमारे सामने और साथ में खड़े हैं। तो इससे बड़ी बात हम लोग के लिए और क्या हो सकती है। एक बात और पूछेंगे, अली भाई के लिए दिल से क्या दुआ करें? अरे अली भाई के लिए तो मतलब मेरे दिल से क्या, मेरे लिए तो उनके लिए तो जान हाजिर है। उनसे हमको इतना प्यार है कि यहाँ से लेकर मैं अपना घर तक लेके गया, गाँव तक। ठीक है, तो इनसे मेरा एक अलग ही प्यार है। मतलब क्या है, ये जो हस्ती हैं, देखिए एक तो अल्लाह पाक का करम है कि पूरा वर्ल्ड में इनका नाम है। हम लोग को तो एक शहर जानता है, इनका तो ऐसा हो गया कि इंडिया के बाहर भी लोग जानते हैं, पूरा वर्ल्ड में। यार इनका जब तबीयत खराब हुआ तो पूरा वर्ल्ड इनके लिए दुआ कर रहा था और उस टाइम हम लोग तो दुआ के साथ एक्चुअली हम लोग तो घर से जुड़े हुए आदमी हैं, तो हम लोग को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे थे। मगर इंशाअल्लाह अल्लाह अली भाई ने हमेशा 3 घंटा जो पिक्चर बनाया ना उसमें उल्टा सीधा हरकत किया। रियली अपना जिंदगी में आज तक ने किसी का दिल नहीं दुखाया। रोल जो है भाईजान, मैं फिल्मों में खतरनाक करता हूँ जी, वो तो मैंने, लेकिन 100% गारंटी है कि इंसान अच्छा है। ये तो है सर। और सबसे पहली बात, एक बात मैं कहूँगा चंद अल्फाज सर के लिए कि सर नज़र से नज़र हमारी, नज़र तुम्हारी, नज़र ने दिल की नज़र उतारी, नज़र ने देखा नज़र को ऐसे कि कभी नज़र ना लगे आप सबकी दोस्ती को। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आपको अली भाई साहब। शाहिद भाई, जी इधर आ जी, यहाँ पे आ जी, यहाँ पे आ जी शाहिद भाई। शाहिद भाई हमारे पुराने अली भाई ने जो स्ट्रगल शुरू किया, जी कभी वो बैक नहीं हुए। जी। और सबसे पहले इनको काम करने का मौका हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने दिया और अच्छी अदाकारी उन्होंने दिखाई, बल्कि अपने आप को अदाकारी का लोहा मनवाया। उसके बाद इनकी कई फिल्में आई, लेकिन जब खुदा गवाह आई तो खुदा गवाह ने इनकी पहचान में 4 चांद लगा दी। उसके बाद उन्होंने माँ तुझे सलाम, सरफरोश और कोराम, उसके बाद नागिन, नई फिल्म नागिन, बहुत सारी फिल्मों में इन्हें अपनी खूबसूरत बेहतरीन अदाकारी से सबको मुतासिर किया। और आज भी
अपने काम से सभी का दिल जीत रहे हैं। अली भाई के फैनशिप कतई में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में है। और सभी इनकी फिल्मों का इंतजार करते हैं। मैंने इनकी कई फिल्में देखी है। पहली बार मैं 1990 में बॉम्बे गया था, तो मुझे इनके बहुत करीबी दोस्त, बल्कि ये बचपन के दोस्त जो इनके साथ गया मैं पढ़ते थे, ये अली भाई है, तो उन्होंने मेरा इनसे तारुफ कराया कि शाहिद भाई भी रिपोर्टिंग का काम करते हैं, फिल्मों के बारे में लिखते हैं। तो मैं वहाँ गया तो इन्होंने मुझे बहुत इज्जत दिया। बल्कि गया का आपको तिलगुट बहुत फेमस है, वो मुझे खिलाया। उसके बाद मुझे इन्होंने फिल्म की शूटिंग दिखाया कि शायद आप शूटिंग भी देखिए। उस वक्त अरमान कोहली की फिल्म बन रही थी, नागिन। इस वहाँ जब मैंने इनकी अदाकारी देखा, कॉमन में तो आदमी सब देखता है, आप अदाकारी देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई इस इंसान के अंदर कितना फनकाराना सलाहियत है। एक बेहतरीन एक्टर है, अदाकार है और बेहतरीन इंसान भी हैं। ये ऊंचाई पर तो गए हैं लेकिन नीचे वाला का ख्याल रखते हैं और हर किसी से बहुत खुलूस प्यार से मिलते हैं। बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं अली खान भाई। और इनकी भी आने वाली फिल्म कई है, लेकिन अभी ये पंजाब में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग करके आ रहे हैं और आगे भी इनकी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हिंदी है, सॉरी हिंदी फिल्म है, उसमें भी ये बहुत ही महाराना काम दिखाए हैं। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आपको एक बात बता दूं कि सब एक्टर को मेकअप की जरूरत पड़ती है, मगर अल्लाह ताला ने इनको इतनी खूबसूरत नवाजी कि इनको मेकअप की जरूरत नहीं है। तो सर को मेकअप की जरूरत नहीं है। देखते गुलाबी जो होता है ना टमाटर, तो सर को देखेंगे तो माशाल्लाह इनकी खूबसूरती की जो दाद देना है वो शायद कम होगा। और सर मैं अदबन गुजारिश करूंगा आपसे कि मेरे चैनल के लिए थोड़ा प्रमोशन कर देंगे तो मेरी द कोलकाता न्यूज। द कोलकाता में हेलो दोस्तों, रेडी? जी सर, लाइव चल रहा है सर। हेलो दोस्तों, मैं अली खान, फिल्म एक्टर, मुंबई से। आप देख रहे हैं कोलकाता न्यूज़, जो बहुत ही यहाँ पे चर्चित है। बस इसी तरीके से इस चैनल को देखते रहिए, इनको लाइक कीजिए और इनसे भी कहिए ये खूब अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं और सच दिखाएं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं बता दूं कि आज मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल मैं शायद इनको कैप्चर करके अपनी ज़िंदगी में रखना चाहूँगा। और मैं तमाम यहाँ पर हाजिरीन मजलिस में जितने सामने यहाँ खड़े हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अली सर आपसे फिर से एक बार कि अल्लाह ताला आपको इतनी लंबी उम्र दे कि आने वाले नस्ल आपसे कुछ न कुछ सीखता रहे और आपका मोहब्बत पूरे दुनिया में बढ़ता रहे। ऐसे लाइव अपडेट के लिए बने रहे द कोलकाता न्यूज़ के संग कैमरामैन अलमास में मोहम्मद शब्बीर। धन्यवाद।